शादी के बाद औरत का ससुराल में रिश्ता। जब आती है एक नवविवाहिता शादी करके ससुराल, वो अपना हर सुख दुख, अपनी हर व्यथा, अपनी पीड़ा को अपने मकान मालिक को बताती है। पर समय के साथ साथ कब ये किराए का मकान अपना घर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। सच में बिल्कुल। फिर एक नई पीढ़ी में ये दौर आएगा और हम सब यही सब दोहराएंगे। प्रणाम आप सभी लोगों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। कभी कभी मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और उन विचारों को बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि मैं शब्दों में बयां कर देती हूँ अपने। तो अभी रिसेंटली मैंने मिसेज मूवी देखी और रिसेंटली ही मेरी शादी भी हुई है, 4 महीने में शादी को हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ों को समझा, कुछ खुद के साथ आजमाई और कुछ दूसरों की कहानियाँ सुन के, बातें सुन के जानी। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, या कह सकते हैं कि अपने शब्दों को एक काव्य रूप में पिरोया है। तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये कविता पसंद आए। तो बने रहिए मेरी इस प्यारी सी कविता के साथ। तो इसका जो हमारा शीर्षक है वो ये है कि शादी के बाद, जैसे एक नवविवाहिता होती है, जो एक लड़की होती है, उसकी आज शादी हो गई, तो जब वो अपने ससुराल जाती है तो अगले दिन से उसका दिन कैसा होगा, उसके लिए उस समय कैसा होगा, वो परिवार, वो लोग, वो सब रिश्ते नाते किस तरीके से निभाएगी और उसके मन में क्या चलता रहता है, क्या मेरे मन में भी चला होगा और शायद सबके ही मन में चला होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और सुनिए इस प्यारी सी कविता को। तो आप सभी लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कुछ पंक्तियाँ। शादी के बाद औरत का ससुराल में रिश्ता। जब आती है एक नवविवाहिता शादी करके ससुराल, तो वो घर को कैसे समझ पाती है। तो यानी अपने ससुराल को वो क्या समझती है, ये क्या मानती है अपने मन में, वह मानती है और उसके मन में ये भी आता है, वह मानती है और उसके मन में ये भी आता है, मानो अपना घर छोड़ मैं किराए के घर में आई हूँ, मानो अपना घर छोड़ मैं किराए के घर में आई हूँ। उसके लिए उस नए मकान का, उसके लिए उस नए मकान का मकान मालिक उसका पति होता है और अन्य सदस्य उसके पड़ोसी से होते हैं। जैसे जाते हैं ना लोग रहने के लिए किराए के घरों में, तो एक मकान मालिक होता है, जो अगल बगल और लोग भी रहते हैं, तो उनको पड़ोसी कहा जाता है। वो अपना हर सुख दुख, अपनी हर व्यथा, अपनी पीड़ा को अपने मकान मालिक को बताती है और अनुभव करती है कि उसका मकान मालिक उन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है या नहीं। शुरुआत में जो पड़ोसी जो भी व्यवहार उसके साथ करते हैं, वो उसे ही अपना भाग्य मान लेती है, कि जैसे भी घर के अन्य सदस्य उसको करने के लिए कहती है, या फिर अलग अलग घर की रीति रिवाज, नियम कानून सब अलग अलग होते हैं, तो वो मान लेती है कि हाँ अब आगे यही सब करना है। शुरुआत में जो व्यवहार पड़ोसी उसके साथ करते हैं, वो उसे ही अपना भाग्य मान लेती है। पर समय के साथ साथ कब ये किराए का मकान अपना घर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। सच में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि अपना घर छोड़ के हम यहाँ नए घर में आए थे, एडजस्ट हुए, हर चीज़ बदली, घर बदला, नाते बदले, लोग बदले, जगह बदली और धीरे धीरे सब कुछ की आदत पड़ जाती है। तो कब ये कमरे का किराए का घर अपना घर बन जाता है सच में पता नहीं चलता है। मकान मालिक पति बन जाता है
और अन्य पड़ोसी उसका परिवार। तो धीरे धीरे वो सभी चीज़ों को अपना लेती है। एक न्यूली मैरिड गर्ल जो होती है वो सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, सब चीज़ के साथ घुल मिल जाती है। तो धीरे धीरे आगे और कहानियाँ बढ़ती जाती हैं। सभी हंस खेल कर पूरी उम्र गुजार लेते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, वो हर समय को साथ में साझा कर लेते हैं। लेकिन फिर काल के साथ साथ उसका नाम, उसकी पहचान, उसका ठिकाना यही घर बन जाता है। यानी ससुराल ही बाद में हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि हमारी कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती है। फिर मायका छोड़कर आए हैं तो वहाँ भी शायद हमारी कोई और रिप्लेस कर लेता है हमारी जगह। समय के साथ साथ फिर इस परिवार में कुछ नए लोग जुड़ते हैं। हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन इस घर में पैदा होती है। और दुख की सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय के साथ साथ जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो भी बूढ़ी होती जाती है। फिर कभी इस परिवार में नए लोग जुड़ते हैं तो पुराने लोग समय के साथ चले जाते हैं। लेकिन हर वक्त को, हर समय को वो लोग हिम्मत से, समझ से, सूझबूझ से साझा करते हैं। पर ये सबका कर्तव्य है कि नए इंसान को कैसे घर में प्यार मिले, सम्मान मिले। और सभी लोगों का ये दायित्व होता है कि वो जो न्यूली मैरिड गर्ल है उसको ससुराल में एडजस्ट करने के लिए उसके साथ मतलब उसको सपोर्ट करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो मायके से जिनको कुछ करने की आदत नहीं होती है, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो नई नई चीज़ें सीखने को ससुराल में ही मिलती है। तो ऐसा नहीं कि तूने अपने घर में कुछ नहीं सीखा, ये करना नहीं आता है, वो करना नहीं आता है, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस नए इंसान को घर में प्यार दे, सम्मान दे, जिससे वो इस मकान को घर समझ पाए। फिर एक नई पीढ़ी में ये दौर आएगा और हम सब यही सब दोहराएंगे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हों, कुछ लोग इसको समय के साथ समझेंगे जिनकी शादी नहीं हो रखी है, कुछ लोग अपने जीवन पर लेकर इसको एक मूल आधार बनाएंगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो थैंक यू आप सभी लोगों का इस कविता को सुनने के लिए।